गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो एपी बनता कैसे है या एपी का जनरेशन कहाँ से हुआ, या पहले देख लो। पहले मैं आपको बता दूँ सीक्वेंस को हो या सीरीज को हो। जैसे कुछ नंबर्स मैं लिख लूँ लाइक 3, 5, 7, 9, 11 ... तो ये जो नंबर्स हैं ये किसी सीरीज में है, ये मीन्स ये किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। और जब एपी फॉर्म होता है तो वहाँ क्या होता है कि नंबर्स आपको सीरीज में गिवन होते हैं और उन सीरीज का जो डिफरेंस है, मीन्स उनके जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सीरीज लिखा, ये सीरीज के फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है, ये फिफ्थ टर्म है, ऐसे ही जाएगा। तो अगर एक सीरीज दी गई हो और उस सीरीज के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो तो आप कहते हो कि वो सीरीज जो है वो एपी में है। फॉर एग्जांपल इस सीरीज में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 5 - 3 2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 7 - 5 2, ऐसे ही। तो जब एक पैटर्न पे वो मूव कर रहा होगा और उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, इसे ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे सबका डिफरेंस क्या है, सेम है, चाहे सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, थर्ड माइनस सेकेंड करो, फोर्थ माइनस थर्ड करो, फिफ्थ माइनस फोर्थ करो। तो ऐसी सीरीज जिसमें टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, मीन्स 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, तो उसे कहा जाता है कि वो सीरीज एपी में है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है, जो सबका डिफरेंस है सेम है, इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का जो सिंबल है वो आपका 2 है, डी है, और वैल्यू कितनी है उसकी 2 है। तो इसी तरह की सीरीज को कहा जाता है एपी में। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको एक सीरीज दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि वो सीरीज एपी में है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 एक सीरीज दिया गया है, 8, 11, 14, 17, 20। ये आपका माइनस में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रूट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रोग्रेशन है, एक सीरीज है 8, 11, 14, 17, 20। तो आपसे पूछा गया है या कहा गया है कि शो दैट द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो ये एपी में है कि नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना होगा। मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 - 8 3, 14 - 11 3, 17 - 14 3, 20 - 17 3। मीन्स सारे टर्म्स का जो डिफरेंस है वो है सेम, दैट इज 3। तो अगर किसी सीरीज के टर्म्स का डिफरेंस सेम आए तो आप कहोगे कि वो जो सीरीज है या वो जो प्रोग्रेशन है वो आपका एपी में है। तो आपसे पूछा गया है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म, ये है आपका फर्स्ट टर्म कितना है 8, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। कॉमन डिफरेंस को सिंबल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। तो जैसे एक रूट पे मैं करा दूं, थर्ड एग्जांपल है शायद ये, √7, √28, √63 ... शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशंस इज एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म। 3 काम करना है आपको। सबसे पहले आपको शो करना है कि ये एपी में है, तो ये √7 है। √28 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। 63 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 7। तो ये √7, ये 2√7, ये 3√7। तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2√7 से √7 को माइनस करोगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो √7 आएगा। 3√7 से 2√7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये √7 आएगा। इट मीन्स इनका जो डिफरेंसेज है वो सेम है, और अगर डिफरेंस सेम हो तो हम कहते हैं कि वो सीरीज किस में है, एपी में। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, √7। तो नेक्स्ट टर्म जो आएगा ये √7 है, 2√7 है, 3√7 है, तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा 4√7। आप इस पे भी छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। या अगर इसी पैटर्न में लिखना चाहते हैं
तो 4√7 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 7 इन रूट 4 4 जा 16, 16 7 जा 112। तो इसका जो नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा 112। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अब एपी का जो जनरल टर्म है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो जो फॉर्मूला है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या जो एपी के फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर फर्स्ट टर्म ए हो, फर्स्ट टर्म अगर ए हो, कॉमन डिफरेंस जिसका सिंबल डी है, कॉमन डिफरेंस अगर डी हो, आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, तो उसका जो nth टर्म होगा, मीन्स उस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी में देखोगे वहाँ an से रिप्रेजेंट किया है, आप tn से भी कर सकते हो। तो tn जो होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म है, मीन्स किसी सीरीज का कोई भी टर्म आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसी पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें समझा दें, ये nth टर्म है। nth टर्म मीन्स से कुछ भी हो सकता है, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, मीन्स उस सीरीज में टर्म्स कितने हैं, a फर्स्ट टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस है। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो और क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक सीरीज है 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। ठीक है, अब इस सीरीज का ये जो है ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसने लिमिटेशन दी नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सीरीज का, मैं पहले बुक के क्वेश्चन पे बाद में आता हूँ, पहले आपको वैसे बताऊँ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही 6 आएगा, 7th आएगा, ऐसे आप जोड़ सकते हो। मान लो 5th 11 है, 6th टर्म 13 होगा, 7th टर्म 15 होगा, 8th टर्म 17 होगा। ठीक है, ये आप जनरली याद रखो, यहाँ पे मैं रफ में लिख रहा हूँ, 8th टर्म 17 है आपका। तो अगर मैं आपसे इस सीरीज का 8th टर्म पूछूं तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो आप जब इसका सलूशन करोगे सॉरी, आपको इस सीरीज का अगर 8th टर्म निकालना हो तो लेट 8th टर्म मीन्स, पहले आप फॉर्मूले पे चलते हो। लेट फॉर्मूला क्या था आपका, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमें सीरीज का 8th टर्म निकालना है सपोज, तो 8th टर्म मीन्स T8। जो टर्म आपको निकालना हो आप यहाँ पे उसको, जैसे nth टर्म के लिए Tn था, 8th टर्म के लिए मैंने T8 लिखा, 5th टर्म होता तो T5 लिखता। a क्या है आपका 3, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, यही आपको निकालना होता है। तो जैसे 8th टर्म, तो 8th टर्म के लिए n आपका 8 होगा, 8 माइनस 1। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो 3 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 2 जा 14, 17। तो इससे क्या समझ में आया कि उस सीरीज का जो 8th टर्म है वो 17 है, मीन्स 4th टर्म 9 है, 5th टर्म 11 है, ऐसे ही 8th टर्म क्या है 17 है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज का 16th टर्म क्या होगा। तो ऐसे ही करना है, 16th टर्म निकालना है, इट मीन्स T16 आपको निकालना है। ए आपका 3 है, 16th टर्म मीन्स 16th पोजीशन पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो n आपका 16 हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट है सेकेंड है वैसे 16th पोजीशन पे वैल्यू क्या होगी। तो 16 माइनस 1 और d आपका कितना है 2। तो दिस इज 3, 16 माइनस 1 15, 15 2 जा 30, तो ये कितना हो गया 30। कभी कभी इसी सीरीज का nth टर्म भी पूछा है, तो nth टर्म जब आपको निकालना होगा, nth टर्म फॉर्मूला आपका वही है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है
कि जब आप 16th टर्म निकाल रहे थे तो T16 था, nth टर्म निकालना है तो n ऑलरेडी है तो इसमें कोई चेंज होना नहीं है। a आपका 3, n आपका n ही रहेगा क्योंकि मैं nth टर्म निकाल रहा हूँ, d के प्लेस पे 2। दिस इज 3 प्लस 2n माइनस 2, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 ये आपका आंसर हो गया फॉर nth टर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको सीरीज़ दी गई होगी और उसी सीरीज़ का कोई पर्टिकुलर टर्म आपको निकालना होगा। अब कुछ क्वेश्चन चलते हैं, मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट टाइप मिलेगा वो है कि हाउ मेनी टर्म्स, जैसे एक सीरीज आपको दे दी गई, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP 7, 11, 15 ... 139। अब ये सीरीज का फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म 11 है, थर्ड टर्म 15 है, ऐसे ही कोई टर्म होगा 139। तो आपको बताना है कि इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितने हैं, मीन्स n की वैल्यू कितनी है। तो n की वैल्यू यहाँ पे, जैसे ये 139 कोई टर्म है तो यहाँ पर n की वैल्यू, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 मीन्स 7, n की वैल्यू 2 तो 11, n 3 तो 15, वैसे ही n कुछ होगा जिस पे 139 आ रहा होगा, तो वही आपको निकालना है। तो सोल्यूशन जब आप करोगे तो सपोज करना कि लेट द nth टर्म बी 139। कोई टर्म है जिसकी वैल्यू 139 है, उस टर्म को मैंने nth टर्म सपोज कर लिया। अब फॉर्मूले पे चलते हैं। आपका फॉर्मूला है Tn = a + n - 1 × d। तो अगर nth टर्म 139 है तो a आपका 7 है, n - 1, d 11 - 7 दैट इज 4। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 139 - 7 जो होगा ये n - 1 × 4, 9 - 7 2, 3 1 और 4 से डिवीज़न, 4 3 ज़ा 12, 1 2 4 3 ज़ा 12 और 1 को इधर शिफ्ट कर लोगे तो n की वैल्यू 34। ठीक है, मीन जिस तरीके से फर्स्ट पोजीशन पे 7 है, सेकंड पोजीशन पे 11 है, थर्ड पोजीशन पे 15 है, वैसे ही 34th पोजीशन पे आपका 139 है। तो यही 139 दिया है और इसकी पोजीशन निकालनी थी कि वो किस नंबर पे 139 आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि ये n जो होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, मीन्स ये आपका काउंटिंग नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि n मीन्स काउंटिंग, 1 2 3 ऐसे n की वैल्यू 1.5 2.5 ये नहीं हो सकती। बट उस n पे जो पोजीशन है, मीन्स अगर n आपका 1 है, इट मीन्स फर्स्ट टर्म आपका, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। टर्म, ये जो टर्म्स हैं ये निगेटिव भी हो सकते हैं या पॉजिटिव भी हो सकते हैं या डेसिमल्स में हो सकते हैं, फ्रैक्शन, रूट, कुछ भी हो सकता है। बट इनकी जो काउंटिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो एक नेचुरल नंबर ही होगी। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स हो ही गया, और हाँ एक और क्वेश्चन है इसी में, जैसे मान लो एग्जाम्पल्स ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, एक ये क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 है ये, कि इज 51 अ टर्म ऑफ दिस और नॉट। इज 51 अ टर्म ऑफ 5 8 11 14 ... आपको, आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में, जैसे ये फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 11 है, फोर्थ टर्म 14 है, तो क्या इसी सीरीज में कहीं 51 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 14 फिर 17 फिर 20 ऐसे जाएगा। तो आपको ये बताना है कि अगर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो क्या 51 इस सीरीज का पार्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर 51 इस सीरीज का पार्ट होगा तो किसी न किसी पोजीशन पे आ रहा होगा, तो उसी पोजीशन को हम सपोज कर लेते हैं कि लेट nth टर्म बी 51। अगर 51 इस सीरीज का पार्ट होगा तो किसी न किसी पोजीशन पे आ रहा होगा, तो लेट nth टर्म बी 51। नाउ अगर nth टर्म 51 है तो
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 51 nth टर्म 51 है तो Tn 51 हो जाएगा। ए आपका फर्स्ट टर्म है तो 5 n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। 51 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये 56 हो जाए, सॉरी 46, ठीक है। 3 को शिफ्ट कर दो, देखो 46 में जब आप 3 से डिवीज़न दोगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल होगा नहीं, ये डेसिमल में आएगा। मीन्स n की जो वैल्यू है ये एक होल नंबर नहीं है, एक काउंटिंग नंबर नहीं है। तो n इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो 46/3 प्लस 1 लिख के दिखा सकते हो या इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि n आपका काउंटिंग नंबर होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा। तो n आपका काउंटिंग नंबर नहीं है, इट मीन्स 51 implies that 51 is not a term of this series। अगर यही n आपका 46 आता, 47 आता तो एग्जिस्ट करता, बट ये डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक चीज़ और, एक एग्जांपल और है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जांपल नंबर 6 है आपका कि 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। 7th टर्म ये 1/9 है और 9th टर्म 1/7 है और 9th टर्म 1/7 है। तो फाइंड इट्स 63rd टर्म। तो आपको सीरीज का 63rd टर्म निकालना है। तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसका यूज़ आप करना डायरेक्ट। जैसे मान लो अगर 7th टर्म पूछा है तो 7th टर्म का मतलब क्या, T7, 7th टर्म मीन्स T7 मीन्स A प्लस, जैसे आपका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप 7th टर्म निकालने जा रहे हो इट मीन्स T7 रखोगे, A को A रखा, n आपका 7 होगा, 7 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 60। तो अब देखो इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम 7th टर्म निकालने जा रहे हैं तो A के साथ 6D लिख सकते हैं, मीन्स इसका जस्ट प्रीसीडिंग। तो T7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 60, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 7th टर्म को हम लिख रहे हैं A प्लस 60, ये 1/9। कैसे लिखा, A आपका एज इट इज़ रहेगा, 7th निकाल रहे हैं तो 7th से जस्ट प्रीवियस वैल्यू दैट इज 6, तो A प्लस 6D 1/9। 9th टर्म मीन्स A प्लस 8D, ये हो गया 1/7, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। इक्वेशन 1 से अगर हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, A प्लस 6D से A प्लस 8D को अगर हम माइनस कर दें तो मैं 2 से 1 को कर रहा हूँ तो थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इससे भी कर सकते हो। तो इक्वेशन 2 है आपका A प्लस 8D माइनस A प्लस 6D और ये 1/7 माइनस 1/9। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, 8D माइनस 60 दिस इज 2D, और इन 9 माइनस 7 2/63, 2 से 2 कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1/63। अब D की इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप A की वैल्यू निकाल लो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 60 मीन्स 6 इंटू 1/63 इज इक्वल टू 1/9। 3 से कैंसिल कर दें, ये 2 टाइम्स और ये 21 टाइम्स, तो A इज इक्वल टू कितना होगा, अब A इज इक्वल टू होगा 1/9 माइनस 2/21। 9 और 21 का एलसीएम 63 ही होगा, दिस इज 7, 21 3 2 जा 6, तो A की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/63। तो फर्स्ट टर्म 1/63 है, कॉमन डिफरेंस भी 1/63 है। आपसे उस सीरीज का 63rd टर्म पूछा गया है, 63rd
टर्म पूछा गया है। इसका मतलब आपसे T63 पूछा गया। T63 मीन्स A प्लस 62D। मैंने कहा इससे जस्ट प्रीवियस वैल्यू, तो A आपका कितना है 1/63 और D कितना था, वो भी था 1/63। इट मीन्स 1/63 प्लस 62/63, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 1। यही आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, तो आप इसको सॉल्व करो फर्स्ट एक्सरसाइज, और इसके जो डाउट्स होंगे आप कल मुझसे लाइव क्लास में डिस्कस कर लेना। थैंक यू।